सवाल यह है कि पुलिस की गाड़ी क्या कर रही थी एक्सप्रेसवे पर। आखिर पुलिस की इंटरसेप्टर गाड़ी वडोदरा एक्सप्रेस वे पर पार्किंग में खड़ी कैसे थी, साइड में गाड़ी कैसे खड़ी थी, जबकि आपने देखा होगा जो NH2 है उस पर भी जो गाड़ी खड़ी होती है साइड में, उनके पुलिस चालान काटती है। तो इंटरसेप्टर गाड़ी इस एक्सप्रेस वे पर खड़ी कैसे थी? अगर वो स्पीडिंग भी चेक कर रही थी तो उसने बैरिकेटिंग क्यों नहीं लगाई थी? बिना बैरिकेटिंग लगाए आप गाड़ी को रुकवा कैसे सकते हो, किसी की भी गाड़ी को? अब सबसे बड़ा सवाल यह कि ये लड़की जो दिख रही है ये गाड़ी चला रही थी, मुझे नहीं पता ये किस स्पीड में थी, हो सकता है इसकी स्पीड ज्यादा हो, लेकिन अगर आप स्पीड चेक करना चाहते हो तो आप ओवरहेड कैमरे लगाइए, आप उनसे स्पीड देखिए। आप एक इंटरसेप्टर गाड़ी में एक वो जो उसका इंस्ट्रूमेंट होता है उसे लेकर आप एक्सप्रेस वे पर खड़े हो गए हैं और वहां से स्पीड चेक करें। आपको किसने हक दिया कि आप एक्सप्रेस वे पर अपनी इंटरसेप्टर गाड़ी को रोक सकते हैं? सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस इस सवाल का जवाब देवे। इस लड़की की गलती है क्योंकि इस लड़की पर ब्रेक नहीं लगे होंगे, लेकिन उससे भी बड़ा सवाल तो यह है कि पुलिस वहां अपनी गाड़ी रोककर क्यों खड़ी थी? अब आप लोग बताइए, क्या पुलिस का गाड़ी रोककर वहां खड़े होना और इस तरह चेकिंग करना सही था? सभी लोग इस लड़की से सवाल पूछ रहे हैं, सभी लोग पुलिस से भी सवाल पूछ रहे हैं, इस लड़की से सब ये पूछ रहे हैं कि तुम ये बताओ तुम कितनी स्पीड में चल रही थी, तुमने गाड़ी क्यों नहीं रोक पाई, तुम्हारी गाड़ी इसमें क्यों टकरा गई? लेकिन पुलिस से कोई सवाल नहीं कर रहा कि आपको क्या हक था हाईवे पर, वो भी एक्सप्रेस वे पर। भाई मिनिमम 100 से 120 की स्पीड तो होगी, 100 की तो अलाउड होगी ना कम से कम। इस पर जिस पर 100 की स्पीड में गाड़ी चल रही हो, उस गाड़ी पर, उस रोड पर पुलिस अपनी इंटरसेप्टर गाड़ी को लेकर खड़ी हो जावे, ये बहुत बड़ा कमाल का खेल समझ आया है। अच्छा, दूसरा पॉइंट और बताते हैं जरा। मान लो अगर पुलिस ने इंटरसेप्टर गाड़ी खड़ी कर रखी है, एक्सप्रेस वे पर तो खड़ी नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा कहीं और खड़ी कर रखी है, तो अभी पुलिस को गाड़ी रोकने की क्या जरूरत है? पुलिस अपना ऑनलाइन चालान भेज देवे, तो जरूरत क्या थी किसी गाड़ी को हाथ देने की? पुलिस को तो वो नोट कर लिया, ओवर स्पीडिंग आ गई, अब भेज देवे चालान, फोटो के साथ भेज देवे, आप इस लोकेशन पर इस स्पीड से गुजरे हो, चालान चला जाता उसके घर। अब तीसरी बात यह है, अब जो तीसरा पॉइंट है वो सुनने का यह है कि इतवार वाले दिन सुबह सुबह इस चेकिंग का क्या मतलब था? इस चेकिंग का क्या मतलब था? मतलब ये भी तो, ये गाड़ी जो खड़ी है ये गाड़ी भी तो बताए ये गाड़ी है खड़ी क्यों है? तो जो अफसरान है वो पूछे कि इंटरसेप्टर गाड़ी है क्यों खड़ी थी। सबसे बड़ा सवाल ये है, लोगों के मन में भी ये सवाल होना चाहिए, आखिर एक्सप्रेस वे के ऊपर इंटरसेप्टर गाड़ी को खड़ा करने का क्या मतलब है? यही सबसे मेजर सवाल है। एक्सीडेंट हुआ, गलत हुआ, जिसे चोट लगी है बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। भगवान जिसे चोट लगी है उसको जल्दी रिकवर करे, ये हमारी भगवान से प्रार्थना भी है। लेकिन मैं ये भी चाहूंगा कि आगे से ध्यान रखा जाए। मैंने कभी एक्सप्रेस वे पर इस तरह से इंटरसेप्टर गाड़ियों को खड़े होकर, वो भी ऐसी लोकेशंस पर जहां खड़े होने की जगह ही नहीं है। यार एक बात सोचो, मान लो दो गाड़ियां पैरेलल में चल रही हो और कोई तीसरी साइड से ओवरटेक करने चल दे, तो वो तो सीधा इंटरसेप्टर में अपना आप ही घुस जाएगा, क्योंकि इंटरसेप्टर खड़ी है तीसरी लाइन में। तो वो क्यों खड़ी है भाई? इंटरसेप्टर को क्या हक बना है कि वहां जैसे गाड़ी पार्किंग में खड़ी होती है ऐसे अपनी गाड़ी को पार्क कर ले इंटरसेप्टर?